सीरियल मेघा बरसेरे में जो जूनियर मेघा है उनके पापा अर्जुन तलवार लौट आए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब कहानी काफी इंटरेस्टिंग आगे ट्रैक पकड़ेगी। आ गया, देखो वो आ गया जिसका इंतजार मेघा को कब से था कि कोई तो हो दुनिया में जो उसके आंसू पोंछे। इस अनजानी दुनिया में कोई अपना हो और देखो ऊपर वाले ने जैसे मेघा की सुन ली हो, क्योंकि जूनियर मेघा के सामने देखो कौन आ गया, अर्जुन तलवार, यानी कि मेघा के पापा आ गए अपनी परी से मिलने के लिए। पर सबसे पहले यही आएगा ना, आप मेरे पापा हो अर्जुन तलवार। बट ऑफ कोर्स इतने यंग अभी तक नहीं रह सकते, तो इवेंचुअली शी गेट्स टू नो कि हाँ बताता है वो। बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि ये कबीर खन्ना है कौन। ऐसी कोई नॉर्मली कोई फ्रेंडशिप नहीं हो जाती है हमारी, तो बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, मज़ेदार ट्विस्ट आएंगे। इवन आई एम ऑल्सो नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि ऐसे हो रहा है कि अब क्या एंड आई स्टिल डोंट नो द स्टोरी। तो आप भी हमारी तरह धोखा खा गए ना कि ये अर्जुन तलवार है, यानी कि जूनियर मेघा के पिता। पर दर्शकों थोड़ा सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। चलो अब कहानी को जरा तफसील से बताते हैं। ये जो आपको अर्जुन जैसा नजर आ रहा है, ये कोई अर्जुन नहीं बल्कि कबीर है, जिसे कुदरत ने मेघा से मिला दिया ताकि आगे की कहानी आगे बढ़ सके और राइटर्स को लिखने के लिए कुछ नया मिल जाए। जी अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? अरे अंदर आइए ना, अंदर ये अरे आपका ही घर है, आइए। अब मेकर्स भी यही चाहते थे कि नील की एंट्री जल्दी हो, क्योंकि नील के फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब ये कि नील के किरदार को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, अब उस पर से पर्दा उठ चुका है। कबीर का किरदार अर्जुन के किरदार से अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कबीर का लुक बड़ा ही स्टाइलिश और मॉडर्न है। ठीक इसी तरह मेघा के किरदार का लुक भी बदला हुआ है। मेघा को देख वैसे फिल्म कुछ होता है कि अंजलि याद आ जाती है। बहुत, क्योंकि मुझे शॉर्ट हेयर बहुत पसंद है और मुझे शॉर्ट कुर्तीज़ भी बहुत पसंद है। सो इट्स कंफर्टेबल एंड वो होता है ना कि आप हमेशा सूट सलवार पहन लिया, मैंने 1-1.5 साल पहन लिया। और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो फॉर अ चेंज इट मेक्स यू फील न्यू। हाँ, अर्जुन इस तरह से नहीं पहनता था कपड़े, मतलब वो IAS ऑफिसर होके भी बहुत रिलैक्स्ड रहता था अपने कपड़े और अपने स्टाइलिंग के हिसाब से। लेकिन दिस गाय इज़ नॉट एन IAS ऑफिसर। वो किसी भी तरह से किसी फोर्स का हिस्सा नहीं है, किसी सुरक्षा बल का हिस्सा नहीं है, वो सिंपल गाय। वैसे कुदरत का करिश्मा देखिए कि मेघा और अर्जुन, हमारा मतलब है कबीर की आखिर मुलाकात हो ही गई, जो अब दोनों मिलकर मनोज से बदला लेंगे। अगर आपके जहन में ऐसा कुछ है कि अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ है, तो आप खुद मेघा की जुबानी सुन लीजिए कि क्या सच है। नहीं, पुनर्जन्म कहाँ है? पुनर्जन्म तो है ही नहीं, दिखाई नहीं रहे हम पुनर्जन्म। मेघा बड़ी हो गई है, मनोज वही है, और अर्जुन जो है वो एज कबीर आया है, जिसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। वो होते हैं ना कि आपके हम शक्ल जैसे दुनिया में 7 लोग, तो वो है। मैं कोशिश करता हूँ किस तरह से ना सोचूं। मेरे लिए एक नया दिन है, यहाँ पर आके मैं अपना नया सीन कर रहा हूँ, एक नया किरदार है। थैंकफुली अर्जुन के वक्त मुझे काफ़ी सारे अलग अलग किरदार करने मिल गए, तो मैं इसको भी एक अलग किरदार की तरह ले रहा हूँ, रादर देन थिंकिंग कि ओके अब इतना अपने आप को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आई कैन बी अ लिटिल रिलैक्स्ड इन लाइफ। अब कबीर और मेघा मिल गए हैं तो मनोज के बुरे दिन भी आने वाले हैं, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है, जो अब जल्द फूटेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या
कहलाता है भैया, शादी वाला घर होने वाला है, लेकिन ये शादी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्या है ना कि जो संजय फूफा सा हैं, उनके बेटे क्रिश की शादी है। अब ये वही पार्ट ऑफ द फैमिली है जिसने पोदार हाउस पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इन ऑल अर्नेस्ट और बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इन्होंने दादी सा को इन्विटेशन तो भेज दिया है शादी का। अब सवाल ये उठता है, दादी सा क्या इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगी? और करेंगी, और जब इन दोनों फैमिलीज का शादी वाले घर में आमना सामना होगा तो क्या दिल का गुब्बार निकलेगा, या फिर एक हैप्पी वेडिंग देखने को मिलेगी जहां रिश्ते सुलझ जाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या आप इसे भी बंसल हाउस बनाने आए? पर आप तीनों एक बार मेरी बात समझिए। अगर आप लोग क्रिश की सगाई में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मासा उसे अपना बच्चा समझ के माफ करना चाहिए। इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नारी शक्ति जिंदाबाद 3 देवियों से आज देखिए इस संजय फूफा सा का सामना हो रहा है। दादी सा, अबीरा और अबीरा की सासू माँ है, ये तीनों एकदम शक्तिशाली महिलाएं हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम 3 अलग अलग पीढ़ी की महिलाएं हैं। किसी के साथ किसी के बच्चे नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी का कोई रिलेशनशिप आगे पीछे का है नहीं, बट हम तीनों साथ हैं तो हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। हम तीनों रहेंगे तो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और अभी तक तो कर रहे हैं, तो होपफुली और आगे भी बढ़िया रहे। इन तीनों महिलाओं के सामने आज देखिए कौन हाथ जोड़कर खड़ा है। संजय फूफा सा, जिन्होंने अपने बेटे क्रिश को एक बार नहीं कहा कि तुमने क्यों सारी प्रॉपर्टी छीन ली पोदार परिवार से। फूफा सा आज अबीरा की चौखट पर न्योता देने आए हैं। क्रिश की सगाई हो रही है तो फूफा सा चाहते हैं कि ये सब सगाई में जरूर आए, और मासा को तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। माता, आपके आशीर्वाद के बिना घर में हर शुभ काम अधूरा है। ये सगाई भी अधूरी है। अब बताइए, जब ये लोग घर से बेघर हुए थे तब आपको इनके आशीर्वाद की याद नहीं आई थी? आज यहाँ पर आप न्योता देने आए हैं या ये बताने कि आप कितने बड़े आदमी हो गए हैं? खैर, अभी के लिए तो मासा ने कह दिया कि हम सब सोचेंगे। संजय आए हैं तो मासा बोलती कि क्या हो गया, तुम इसको भी अपना बंसल हाउस बनाने आए हो क्या? तो बोलता है नहीं, मैं इसलिए आया हूँ मासा कि मैं चाहता हूँ कि आप क्रिश की सगाई में आए, और कुछ भी वहाँ पर किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, वहाँ उस चीज़ में अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो वो सफल नहीं होती, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। तो यहाँ पर मासा उसे ठोस अपना जवाब नहीं देती हैं, सिर्फ ये बोलती हैं हम सोचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा जब ये तीनों देवियां पोदार हाउस पहुंचेंगी तब क्या होगा। वहीं दूसरी ओर आज बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई अबीरा से। अब देखिए, अबीरा को कितनी मुश्किल से एक केस मिला था, लेकिन जब उसने अपने क्लाइंट का नाम पढ़ा तो वो बेचैन हो गई। जी हाँ, अबीरा के क्लाइंट का नाम अरमान है और उनकी शादी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जब रिश्ते खराब हुए तो पति पत्नी ने तलाक का फैसला लिया। अब अबीरा को ये फाइल देखकर अपनी और अरमान की जिंदगी की याद आ गई, इसीलिए उसने केस लेने से इनकार कर दिया। मुझे एक क्लाइंट मिलता है जिसका नाम है, आप सोच नहीं सकते, लेकिन नाम तो सुना होगा, अरमान। और अरमान आ जाते हैं, उनका नाम है अरमान गुप्ता, अरमान पोदार नहीं। लेकिन क्या है कि अरमान नाम सुन के वैसे ही मेरे दिल में दर्द होने लगता है, तो वही शुरू हो जाता है और मैं एकदम फपल जाती हूँ और लगता है कि क्या हो गया। फिर वो बोलते हैं कि उनका डिवोर्स का केस है, फिर वो बोलते हैं कि उनकी शादी में पहले सब सही था और फिर बिगड़ गया। फिर मुझे लग रहा है कि ये मेरी कहानी है, और फिर इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती है अबीरा कि वो बोलती कि बस अब मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊँगी, भले ही गरीबी में हूँ, भले ही मुझे EMI चुकानी है, लेकिन आपका केस मैं नहीं लड़ पाऊंगी, माफ़ कीजिए मुझे। और अरमान, जिसे पता ही नहीं है कि जब से उसने अबीरा का साथ छोड़ा है वो कैसे रह रही है। उसे तो अपनी बेटी मायरा के अलावा अब कोई नज़र नहीं आता है। पुकी से, मतलब अब मायरा है वो, उससे तो उसको कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसको लगता है कि वो ही उसकी कम्प्लीटली उसकी है और बाकी कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा था। एंड अभी भी अरमान को हमेशा ये डर रहता है कि क्या वो अच्छा फादर है, क्या वो जस्टिस कर पा रहा है अपनी बेटी के साथ में।
उसको उतना प्यार उतनी केयर कर पा रहा है, तो वो हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उससे कुछ गलत ना हो जाए। अभी तक भी उसकी हालत यही है अपनी बेटी को लेके, तो उसका ये कनेक्शन है उसके साथ में। कोई नहीं अरमान, अब मायरा अपनी माँ से मिल चुकी है। हिमा और बेटी जब मिले तो उन्हें खिंचाव सा महसूस तो हुआ, और अब देखना बहुत जल्द अबीरा को यकीन हो जाएगा कि मायरा उसी की बेटी है, और फिर वही होगा जो हम सब चाहते हैं, अरमान और अबीरा का मिलन। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, फिर चाहे वो सीरियल की जिंदगी हो या रियल लाइफ हो, जब हम सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सीरियल्स की कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि देखिए, आप जितना सच को छुपाएंगे आपके रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, दरारें आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन नहीं, हम नहीं सीखते। अब लेसन सीखने की जरूरत है। देखिए, गुम है किसी के प्यार में, यहाँ रिद्धि किडनैप हो गई है और सभी परेशान है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये चीज आप अपनी सासू माँ को बता सकती हैं। अब आपने बताया नहीं है, जाहिर सी बात है कि जब उनको पता लगेगा तो भाई बवाल तो होगा ही। ठीक तो है ना? अब ये क्यों करेंगी? कौन करेगा? काबा ले लेगी। रखी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। मैं कर देती हूँ। हाँ तुम्हारा। किसने पूछा तुमने ड्राइवर को छुट्टी दी? हाँ? मालूम है रिक्शा से आई मैं। एक बात का तुम कान खोल के सुन लो, ये घर तेरे पैसे से नहीं चल रहा, मेरे भाई के पैसे से चल रहा है, और तेरे पैसे ना इस घर के आगे चिल्लर है। अब देखिए, जिसे घर के काम करने की आदत ना हो ना, उसे अगर एक साथ ढेर सारे काम दे दिए जाएं, तो उसकी हालत तो खराब होनी ही है। अब सभी तो टेलीविजन की बहुरानी है, इसलिए वो सारे काम मैनेज कर लेती है, फिर वो चाहे घर के काम हो या फिर बाहर के। मगर सासू माँ आप सभी की तरह फुर्ती नहीं दिखा सकती हैं। मगर कोई बात नहीं, सभी है ना, तो वो पक्का आपका भी ख्याल रख लेगी, जैसे कि आज जब आपको चोट लगी तब उसने रखा। ठीक तो है ना? अब ये क्यों करेंगी? कौन करेगा? काबा ले लेगी। रखी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। मैं कर देती हूँ। अब आप तो जानते ही है ना, रजत के जाने के बाद से घर में पैसों की तंगी हो गई है। ऐसे में तारा हो या भाग्यश्री, इससे कोई भी नहीं बच पाया है। और आज तो सुबह से मानो ठक्कर परिवार में टेंशन का माहौल है, क्योंकि एक तरफ रिद्धि की कोई खबर नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ घर की बाई ने भी घर का काम करने से मना कर दिया है, और इसी वजह से भाग्यश्री की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। गरीबी में आटा गीला हो चुका है हमारा। हमें कहते हैं ना, पैसा सब कुछ होता है, आज पता चल रहा है। भाई क्या गया, कंगाली भी आ गई हमारे साथ। हमारी मेड हमें छोड़ के जा रही है, हमारे मुंह पे लात मार के निकल के कह रही है कि पैसे नहीं दिए हमने, तो वो तो जा रही है। दूसरी तरफ हमारी जो बहन है वो नहीं मिल रही है। रिद्धि को हम कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। अभी हमारी बात नहीं हुई है इससे डायरेक्टली, लेकिन सभी की हो रही है, तो कहीं ना कहीं सभी के थ्रू हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑब्वियसली, बिकॉज अब काम की आदत नहीं होती है, तो ऐसे ही होता है ना कि अचानक तुम काम करने लगो तो अचानक पता चलता है कि ओ यहाँ पे ये फर्नीचर है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो इट्स डिफ़िकल्ट, बट समहाउ आई थिंक मैनेज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, अगर काम वाली बाई ना हो तो काम हो नहीं सकता, जिसके बारे में भाग्यश्री ने हमसे सुनिए क्या कहा है। देखो भाई, लाइफ में से पति चला गया चलता है, मेड नहीं जानी चाहिए। मेड मेरे घर पे तो 24 घंटे का लड़का है, लेकिन जब वो साल में एक बार, उसका नाम ललित है, साल में एक बार वो उड़ीसा ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा, सो उड़ीसा चला जाता है, यू हैव नो आइडिया मेरी क्या हालत ख़राब होती है। मतलब सब कुछ, लाइक ही टेक्स केयर ऑफ माई जनाब, माई पपी, ही टेक केयर ऑफ द हाउस, खाना बनाता है। इट्स लाइक
हेलो जल्दी आना। मतलब कभी कभी तो मैं उसे बोलती हूँ तेरे आने जाने में 5 दिन जाते हैं ना, तो मैं तुझे फ़्लाइट का पैसा देती हूँ, 5 दिन जल्दी आना। वो 5 दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अगर कहानी की बात करें तो देखिए ना कैसे तारा को जैसे ही मौका मिला वो सभी पर राशन पानी लेकर चढ़ने लगी। अब उसे ये तो नहीं पता कि उसकी बहन रिद्धि खतरे में है और सभी पूरी कोशिश कर रही है उसका पता लगाने में। हाफ सैलरी में इतना उछल रही है मैडम, आप कहने लीजिए, आपकी सैलरी से ना हमें कोई फायदा नहीं होता। हाँ, छुपा रही है क्योंकि उसको कुछ तो फ़ोन आते हैं जो बड़ी सीक्रेटली आते हैं और वो भागती है। जैसे एक फ़ोन आया, उसने बताया कि पुलिस स्टेशन से है, जो कि वो सस्पेंडेड है, तो आने तो नहीं चाहिए, लेकिन आ रहे हैं। तो अब मैं घुसूंगी और मैं घुसूंगी तो पता तो लगाऊंगी और फिर मैं आग लगाऊंगी। ये तो मैं पक्का करने वाली हूँ। वैसे फिलहाल सभी के सामने एक नहीं कई परेशानियां हैं और फिलहाल उसे घर में पैसे भी देने हैं, फिर भले ही वो पैसे आधे पैसे क्यों ना हो, जिसके लिए उसे तारा खूब खरी खोटी सुना रही है। खैर जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि सीरियल की बहू रानी है सभी, इसीलिए वो एड़ी चोटी का दम लगाएगी और रिद्धि का भी पता लगाएगी। साथ ही साथ वो रजत की मौत का भी पता लगा रही है। इसके लिए उसके सामने कई चुनौतियां हैं, मगर जब उसे सच का पता चलेगा तो वो एक एक को सबक सिखाएगी। मम्मी जी क्या सो रहे हैं मोटी का, तो प्लीज आप देख लेना, मैं जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ, ठीक है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।